तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज शुरू करेंगे क्षेत्रफल, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने एक भाग कराया था, उसमें हमने बेसिक सी जानकारी आयत, वर्ग और त्रिभुज के बारे में बताया था। आज बात करेंगे जो चतुर्भुज होते हैं, जो आयत और वर्ग के दूसरे रूप होते हैं चतुर्भुज, यानी कि समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है हम ये देखेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, एक आयत, जो हमने पिछले भाग में बताया था आयत के बारे में, आयत से कैसे त्रिभुज बनता है। और आयत क्या है, आमने सामने की भुजाएं आयत की हमेशा बराबर होती हैं। जैसे ये एक आयत हो गया, ठीक है, ये एक आयत है। इसमें आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक उसके चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। उसी से बनता है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर क्या है, समांतर का अर्थ होता है आमने सामने, यानी समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसमें समांतर में। लेकिन क्या होता है, आयत में भी वही होता है और समांतर चतुर्भुज में। लेकिन क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में ये वाला जो कोना है, इस वाले को या इस वाले को, कोई से को एक को आगे की तरफ धकेल दिया जाता है, तो उसका जो थोड़ा फिगर है वो इस तरीके से बन जाता है। ये जो फिगर बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है समांतर चतुर्भुज का। अब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। इसका ये वाला कोना जो है आगे के लिए धकेल दें, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। क्योंकि भुजा तो अब भी आमने सामने की बराबर हैं, लेकिन क्या है, क्षेत्रफल में इसके में बदलाव हो गया। अब इसके क्षेत्रफल में बदलाव हो गया। पहले लंबाई गुणा चौड़ाई था इसका क्षेत्रफल, अब जो इसका क्षेत्रफल हो गया वो क्षेत्रफल में बदलाव हो गया दोस्तों। अब वो बदलाव कैसे हो गया, अब हम इसका सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब सिस्टम इसका बदल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पे भुजा ए मान सकते हैं और इसे बी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयत की तो भुजा आमने सामने की बराबर होती हैं, लेकिन ये छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है। ए भुजा है, कोई भी संख्या हो सकती है, बी भुजा है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, पहले क्या था, पहले जो क्षेत्रफल था वही क्षेत्रफल से थोड़ा सा बदल गया है। अब क्या है, लंबाई जो हमारी ए भुजा है गुणा ऊंचाई, ठीक है, गुणा ऊंचाई हो गई। अब बस ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान सकते हैं ये हमारा ऊंचाई यानी h हो गया, यानी a गुणा h, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया इसका। अब हमारे पास ये इसका क्षेत्रफल अगर हम a की गुणा b से कर दें तो हमारा समांतर चतुर्भुज थोड़ी, वो तो आयत का क्षेत्रफल आ रहा है, जबकि इसका जो तिरछा हो जाएगा तो आयत के क्षेत्रफल में इसके में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, बदलाव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, थोड़ा सा इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, AH परिमाप। परिमाप, अब परिमाप कैसे निकालें भाई, इसका परिमाप दोस्तों, परिमाप होता है चारों ओर की भुजाओं को जोड़कर, चारों ओर की भुजाओं को जोड़कर जो वैल्यू आती है वही हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप इसका और आयत का दोनों का समान है, सेम है, ठीक है। जैसे a प्लस बी की गुणा 2 से कर दो, क्योंकि a ये भुजा है, a ही ये होगी, और b वो है तो b ही ये होगी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये
ठीक है, ये हो गया हमारा परिमाप। इसमें यही ज़्यादातर इससे यही क्वेश्चंस बनेंगे कि परिमाप या क्षेत्रफल, ठीक है, भुजा दे देगा, परिमाप पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, या क्षेत्रफल दे देगा, परिमाप पूछ लेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हम इस आगे हम कराएंगे, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, इसमें बस यही बनेगा समांतर चतुर्भुज में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले चतुर्भुज की। जिस तरह भाई हमारा इसमें समांतर चतुर्भुज था, उसी तरह एक होता है हमारा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्या है? सम का मतलब तो आप जानते ही होंगे भाई, सम का मतलब तो भाई समान होता है, आप जानते होंगे। जैसे सम चतुर्भुज आ गया यानी सम मतलब समान, चतुर्भुज यानी चारों भुजाएं समान वाला। समांतर चतुर्भुज में क्या थे? समांतर यानी आमने सामने की भुजाएं समान थी, इसमें चारों भुजाएं समान होंगी, ठीक है, वो हमारा होगा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कैसे? तो देखिए दोस्तों, ये सम चतुर्भुज बनता कैसे है? सम चतुर्भुज की क्या है, देखिए कोई हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है, इसके चारों कोण। तो ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। हम इसे, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है, प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे तो इसमें अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जैसे हमने आयत में धक्का दिया था ऊपरले भाग को, इसी तरह इसमें भी धक्का दे देंगे इस वाले कोने के लिए, ठीक है। तो इस वाले कोने के लिए धक्का दे देंगे तो हमारे पास जो नया वर्ग बनेगा वो इस टाइप का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ग जो है थोड़ा सा धक्का दे दिया तो तिरछा हो गया है थोड़ा सा। अब भुजा तो वही है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी है, भुजा यही है, लेकिन क्या हो गया? क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल बदल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक कोण था वर्ग 90 डिग्री का, यहाँ पे कोणों का योग तो चारों का 360 डिग्री है, लेकिन क्या है, कोण जो है वो बदल गए, कोणों का योग बदल गया। ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसमें चारों कोण ही जो थे वो 90 डिग्री के थे। इस तरह ये हो गया हमारा सम चतुर्भुज। ये क्या हो गया? सम चतुर्भुज, ठीक है, वो मैंने इधर लिख भी रखा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसका जो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये ज़्यादातर तो क्या होता है, ये भूमि पैमाइश को होता है, क्योंकि खेत इस तरह के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ हमने पिछला वाला जो कराया था समांतर चतुर्भुज, इस तरह के भी खेते होते हैं, प्लाट होते हैं, जो ज़मीन खरीदी जाती है, वो घर भी कुछ होते हैं इस तरह के। तो उनका रकबा वकबा नापने के लिए इस तरह के जो प्रयोग किया जाता है, तो इसका बहुत भी महत्व होता है। तो अब क्या है, इसका क्षेत्रफल कैसे नापेंगे भाई? इसका क्षेत्रफल नापना भी थोड़ा सा हार्डली है। देखिए, इसका क्षेत्रफल नापने के लिए सबसे सरल जो होता है, हम विकर्णों से इसे नाप लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं D1 है और ये वाली D2 है, ठीक है। और इसे अगर क्षेत्रफल नापने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका एक थोड़ा सा, इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद करने वाला है। अगर हमारी ये D1 D2 जो दे रखे हैं, ये विकर्ण जो दे रखे हैं, ये D1 D2 क्या है? विकर्णी तो है, इस तरह से 2-4 त्रिभुज बना दिए हैं, ठीक है। एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 4 त्रिभुज बना दिए हैं। अब चारों त्रिभुजों को क्या करेंगे, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे, या तो इस प्रकार कर लेना। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू भी तो दे रखी हो, क्यों एक दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं,
D1 इंटू D2 की गुणा करेंगे और 2 से कर देंगे भाग। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा हमारा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम इसकी परिमाप की बात करें तो अगर अब हम, क्योंकि क्षेत्रफल तो इस तरह निकलेगा, और अगर क्षेत्रफल और तरीके से निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरा तरीका और है इसका क्षेत्रफल निकालने के, क्योंकि एक ये इस प्रकार का एक वर्ग है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है ये, थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस भुजा को तो यहाँ पे कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे, और एक भुजा यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया। अब इस वाले इसको छुपा दो और इस वाली रेखा को छुपा दो, ठीक है, तो यह क्या हो गया, हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारी भुजा ए हो जाएगी और ये ऊंचाई है यानी एच हो जाएगी, चाहे इसे एच मान लीजिए, ठीक है, दोनों ये एच होंगे क्योंकि दोनों ये बराबर होंगे। लेकिन ये भुजा कुछ अलग हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अब, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और कैसे निकाल सकते हैं दूसरे टाइप से, तो a गुणा एच से भी निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी गुणा और ऊंचाई से कर देंगे तो भी निकल आएगा, क्योंकि ऊंचाई इसकी पहले, अब ऊंचाई पहले के बराबर नहीं रही, इसकी ऊंचाई कम हो गई, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा हो गया ना, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो ऊंचाई थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। क्योंकि पहले ये क्या था, पहले ये सीधा था कर्ण, अब पहले ये लंब बना हुआ था, अब ये कर्ण बन गया। ये वाली भुजा पहले कैसे थी, इस तरह थी, ठीक है। अब वो तिरछी हो गई तो थोड़ी सी तो कम हुई होगी, तो इसकी गुणा आधार की गुणा आधार की गुणा ऊंचाई से कर देंगे तो भी उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। चाहे तो आप अगर विकर्ण दे रखे हो तो विकर्ण से कर लेना, या फिर a गुणा एच से भी क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। समचतुर्भुज का परिमाप की बात करें तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप हमने निकालना पहले भी बता रखा है। वर्ग का जो परिमाप होता है वही इसका परिमाप होता है। वर्ग का क्या था, चारों भुजाएं समान थी तो चारों की आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। 4 से भुजा की गुणा कर देंगे तो ये हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी जो है सवालों को कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है। ये क्या है, हमारे आयत और वर्ग ही चल रहे हैं, यही ज़्यादातर चलेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों, इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं था, केवल यही थे। तो एक और देखते हैं, एक है हमारा समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज क्या होता है ये देखते हैं। तो बात करते हैं समलम चतुर्भुज की। समलम चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, कुछ चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती। जो आपने देखा होगा कुछ प्लॉट्स ऐसे होंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती, वो हमारे समलम चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे ये इस तरह भी हो सकता है और इससे इधर भी हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया समलम चतुर्भुज। पहले क्या था, पहले उन्हें त्रिभुज आयत को और वर्ग को धक्का दे दिया, लेकिन इस तरह के भी प्लाट होते हैं, क्योंकि नीचे वाला एक सिरा ज़्यादा हो गया और पीछे वाला कम हो गया, ठीक है। आगे वाला कम हो गया, पीछे वाला ज़्यादा हो गया। ये दीवारें जो बराबर हैं लेकिन आगे पीछे का जो रकबा थोड़ा सा गलत बैठ रहा है, तो ये मुँह फाड़, जिसे देहाती भाषा में मुँह फाड़ कह देते हैं। इस तरह की ज़मीनें मान लीजिए, अगर गेट इधर साइड में है तो मुँह फाड़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समलम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज क्या होता है, इसमें रकबा किस तरह नापा जाता है या किस तरह इसे मापा जाता है वो देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। इस तरह के सवालों में क्या करते हैं ज़्यादातर में, इस तरह के सवालों में देखिए दोस्तों करते क्या हैं हम, क्योंकि भाई हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले हमारे देहात में क्या है, कोई अगर मान के चलिए कोई इस तरह का खेत है,
ये है एक खेत है, इधर तो मान लेते हैं 5 गट्ठा है, ठीक है, या मान लेते हैं इधर 20 मीटर है और इधर 40 मीटर है, और ये 50 मीटर का है और ये भी 50 मीटर का है, ठीक है दोनों। लेकिन आमने सामने का क्या है, ये कम ज़्यादा है। तो हम देहात में क्या करते हैं लोग, ज़मीन को नापने के लिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 को प्लस 40 को, ठीक है, और 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि इसको इसके बराबर करना है। अब ये रकबा क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इधर को बढ़ा देंगे और इधर से उतना ही इधर से घटा देंगे, तो ये रकबा उसे हम चौकोर कर लेते हैं गणित की भाषा में, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, 60 हो गया, 60/2 हो गया, बराबर क्या हो गया 30। यानी हम मान लेते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो 30 की है और लंबाई क्या है 50 की, तो 30 × 50 मान लेते हैं, बराबर क्या हो गया 3 पंजे 1500 मीटर। इस तरह हम इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। देहाती भाषा में, देहात में ज़्यादातर इस तरह ही होता है, एक कम है एक ज़्यादा है। अगर मान के चलिए इधर 40 होता, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते 90 हो जाता, उसका आधा कर लेते 45 हो जाता, 50 की जगह उसका 45 कर लेते। तो इस तरह हम क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई में। अब इसमें भी ठीक उसी प्रकार इसमें क्षेत्रफल निकाला जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है और ये भी सी है, दोनों बराबर हैं। यहाँ डी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाल लेना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ तरीका अपना लेते हैं, इस तरह एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ध्यान रहे, ठीक है। अब हम इसे एच का नाम दे देते हैं। क्या है ये भुजा एच है, यानी ऊंचाई कितनी है उसकी एच है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें अभी, क्षेत्रफल तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले हमने बताया कि भाई इसको और इसको जोड़ लेंगे, अभी जो बताया, क्योंकि कम वाली और दोनों वालियों को जोड़ेंगे और जो दिया है उससे गुणा कर देंगे, तो इस तरह से निकल आएगा। जैसे हम ए को, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ा 2 से कर दिया भाग, ठीक है। तो इनकी लंबाई क्या होगी, बिल्कुल सीधी मान लेते हैं अब, ठीक है। ये मान के चलिए 40 है, ये 60 है, दोनों को जोड़ा 100 हो गया, 50 की उसकी आमने सामने की भुजा हो गई, और गुणा कर देंगे भाई हम उसे h से, ठीक है, इस वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ इस तरह से, क्योंकि अब देखिए रकबा थोड़ा सा इधर से बढ़ गया है, ऊपर से कम हो गया, तो इस तरह हमने नाप तोल के निकाल दिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बात कर देते हैं परिमाप की। तो परिमाप में दोस्तों इसमें ज़्यादा इसका परिमाप कभी पूछेगा नहीं, और परिमाप पूछ भी ले तो क्या होगा, इसके चारों भुजाओं को, ए को भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना, इसको भी जोड़ना, चारों को जोड़ लेना, तो जो आंसर आएगा वही परिमाप होगा। वैसे इसका परिमाप कभी पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये था समलंब चतुर्भुज, इसमें और कुछ पूछने के, उसमें बताने के लिए और कुछ है नहीं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो बस यही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये थे चतुर्भुज के जो बाकी के रूप थे वो, और इससे अगले भाग में हम कराएंगे, जो भाग होगा हमारा वो होगा क्षेत्रफल 2.0, अगला भाग कराएंगे 2.0 के नाम से आएगा हमारा अगला भाग। तो उसमें कराएंगे हम सर्किल, जो हमारा गोला होता है, गोलाकार जो एरिया होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप क्या होता है, तो वो कराएंगे अगले भाग में। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।